वेलकम टू ऑल। आप सभी का मैनफुल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आप तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या उसकी क्लासेज हों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की हवलदार की वैकेंसियों के बारे में, जो 18 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसियां हैं उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से फॉर्म है वो अप्लाई किए जाएंगी और कितनी वैकेंसियां हैं और कितनी एज वाला अप्लाई कर सकता है, ये सभी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या रहेगी और फीस की लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें तो जो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कितनी तारीख को स्टार्ट होंगे, 18 जनवरी से स्टार्ट होंगे। यानी 18 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगी और 17 फरवरी 2023 तक वो फॉर्म भरे जाएंगे। तो 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक है फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और जो फीस की जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, 19 तारीख रहेगी। 19 फरवरी रात को 11 बजे तक है वो फीस की लास्ट डेट है वो रहेगी। और जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 17 तारीख है और स्टार्टिंग डेट है वो 18 जनवरी और लास्ट डेट है 17 फरवरी। फिर आगे बात करें वैकेंसियों के बारे में, तो जो टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी रहेंगी कितनी, यानी 10,880 वैकेंसी तो रहेंगी एमटीएस की। कितनी, 10,880 वैकेंसी है वो आपकी एमटीएस की रहेंगी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। और जो हवलदार की जो वैकेंसी हैं वो कितनी रहेंगी, 529 वैकेंसियाँ रहेंगी हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर। ठीक है, एमटीएस की कितनी, 10,880 और हवलदार की 529 वैकेंसी रहेंगी। तो 11,000 प्लस वैकेंसी टोटल इस एसएससी की हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट है वो, यानी एज लिमिट है वो क्या रहेगी, एज लिमिट है वो 1/1/2023 से काउंट होगी। यानी 1 जनवरी 2023 से वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट होगी। यानी जो एसएससी जो एमटीएस और हवलदार है उसके अंदर आपकी जो वैकेंसी जो एज है वो कितनी रहनी चाहिए, 18 से 25 साल होनी चाहिए। और कहाँ से मतलब बोर्न कब तक होना चाहिए वो, यानी 2/1/1998 से पहले का बोर्न है वो, यानी जन्म उससे जन्मदिन पहले हो उसका पहले नहीं होना चाहिए। कब से, 2/1/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। और 1/1/2005 से कम का होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 1/1/2005 और 2/1/1998 के बीच होना चाहिए। 2 जनवरी 1998 और 1 जनवरी 2005 के बीच का होना चाहिए। और ये दोनों डेट वाली भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी ये डेट है वो। ठीक है, और फिर बात करें नेक्स्ट में, यानी 18 से जो 25 साल है वो एमटीएस की कुछ पोस्टों के मतलब अंदर है वो 18 से 25 होनी चाहिए। और हवलदार सीबीएन हवलदार के अंदर 18 से 25 होनी चाहिए। और बात करिए अगर 18 से 27 साल की, 18 से 27 साल की तो हवलदार इन सीबीआईसी, यानी हवलदार के अंदर जो पोस्ट थी ना सीबीआईसी की उसके अंदर 18 से 27 होनी चाहिए। और कुछ पोस्ट एमटीएस के अंदर है जिनके अंदर 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। और एज काउंट किस किस के बीच होगी, 2/1/1996 यानी 2 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2005 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि आप को किसको कितनी छूट है, वो सभी इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। कि आप SC/ST से बिलोंग करती हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, 5 साल की, OBC के अंदर 3 साल की, PWBD के अंदर 10 साल की। इसी तरह आप सभी कैटेगरी को इस कैटेगरी वाइज इसमें देख सकते हैं कि किसको कितनी छूट मिलेगी, वो सभी इसे आप PDF के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे वीडियो के अंदर, फिर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस है वो, यानी आपकी जो
यानी जनरल कैटेगरी होता है EWS और OBC के लिए 100 रुपये है, और जो SC ST है और जो अन्य कैटेगरी हैं उनके लिए 0 रुपये फ़ीस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, किसकी कितनी फ़ीस है, यानी जो जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये और अन्य के लिए 0 फ़ीस है। ठीक है, मतलब उसका कोई रुपये चार्ज नहीं होगा, और ऑनलाइन पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें तो जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा, सर्वप्रथम आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसमें बातें करेंगे कि इसमें क्या सिलेबस आएगा, कितने पेपर होंगे और उस पेपरों के अंदर क्या क्या आएगा दोनों पेपरों में। तो फर्स्ट पेपर है वो आपका सेशन फर्स्ट होगा, उसमें आपका मैथमेटिक्स आएगी, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आएंगी और 20 प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी पहले जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा वो 60 नंबर का होगा। और दूसरा आएगा रीजनिंग का, यानी सेशन फर्स्ट के अंदर दूसरा सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर का ये आपके टोटल रीजनिंग रहेगी, यानी टोटल 120 नंबर का आपका फर्स्ट सेशन रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको 45 मिनट, यानी 45 मिनट से मिलेंगी पूरी। ठीक है, 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स पर पैरा 8, यानी जो कुछ को जैसे छूट मिली होती है ना, जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनको यानी 60 मिनट दिए जाएंगी, और जबकि जो अन्य हैं उनको 45 मिनट मिलेंगी 40 क्वेश्चनों के लिए 45 मिनट फर्स्ट सेशन के लिए। और ये सेशन फर्स्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको इसको क्वालिफाई करना होगा, ये इसके जो नंबर आएंगे वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जबकि जो सेशन सेकंड होता है, सेकंड पेपर होगा, उसके लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उसके नंबर हैं वो मेरिट के आधार पर काउंट किए जाएंगे। यानी जो सेकंड पेपर होगा सेशन सेकंड, उसमें जनरल अवेयरनेस, GS और इंग्लिश लैंग्वेज का और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होगा। दोनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 75 की होगी जनरल अवेयरनेस और 75 की ही इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन रहेगी। ठीक है, 45 मिनट इसमें भी मिलेंगी और 60 मिनट जो जिनको छूट मिली होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें, अब बात करते हैं फिजिकल की, कि आपकी MTS की पोस्ट के लिए तो फिजिकल होगा नहीं, लेकिन हवलदार की पोस्ट पर यदि आप अप्लाई करोगे तो उसके अंदर आपका फिजिकल भी रहेगा। तो उसमें क्या फिजिकल रहेगा, सभी बातें इस वीडियो में करेंगे। इसकी फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपको जो मेल है, मेल के लिए तो क्या होगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी 15 मिनट के अंदर, 1600 मीटर की रनिंग होगी 15 मिनट के अंदर। ये रनिंग ना होकर क्या रहेगा, आपका वॉकिंग रहेगा, वॉकिंग। और फीमेल के लिए रहेगा 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर। ठीक है, फिर आगे बात करें, आगे बात करते हैं आपका यानी हाइट, चेस्ट, वेट, PST की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो हवलदार CBIC और CBN के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो मेल के लिए रहेगा 157.5 सेंटीमीटर, तो क्या रहेगी आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुली, यानी 5 सेंटीमीटर आपके साथ फुलाव के साथ होना चाहिए, यानी 81 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, फुलाव के साथ होना चाहिए, यानी आपका 76 होना चाहिए चेस्ट। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर बात करें फीमेल के लिए, फीमेल के लिए बात करें, हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 2.5 सेंटीमीटर को छूट उनको मिलेगी जो गढ़वाल से, असम से और गोरखा से बिलोंग करते हैं। और जो वेट है वो 48 kg होना चाहिए, आपका 48 kg होना चाहिए। 2 kg को छूट उनको होगी जो गढ़वाल, असम और गोरखा से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। दोनों सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी होनी चाहिए। जो UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 30% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। जो OBC EWS से बिलोंग करते हैं उनको 25% अंक तो लाने ही लाने होंगे दोनों पेपरों के अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर। ठीक है, और जो होल अदर कैटेगरी हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा छूट मिली होती है, SC ST को और अदर को, उनको 20% मार्क्स तो लाना अनिवार्य ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें,
अब बात करें यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है एसएससी का, तो सर्वप्रथम आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर उससे जो वेरीफाई आधार नंबर है, जो आपके पास आधार कार्ड है वेरीफाई, उसके नंबर नीचे डालने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ये हो जाएगा वेरीफाई आधार नंबर हो जाएगा। आईडी टाइप करनी है आपके पास, जो ड्राइवर लाइसेंस है तो आधार कार्ड है तो वो, फिर उस आईडी के नंबर, फिर आपका नाम, फिर आपका वेरीफाइड नाम जो आधार कार्ड में हो, फिर आपका कोई चेंज नेम है तो वो भरना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फिर फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और फिर 10वीं के जो मार्क्स होते हैं उन मार्कशीट के नंबर, और फिर आपकी कौन सा बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड, आपके रोल नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका वेरीफाई रोल नंबर हो जाएगा, ईयरिंग पास हो जाएगा, वेरीफाई मतलब आपने कब पास की, जेंडर, वेरीफाई जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी, फिर आपका स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वो, ठीक है। फिर आगे फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, फॉर्म को सेव कर देना है। और फिर आगे आप यदि आप कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ओबीसी है तो जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी, एसटी है तो एससी, और एससी है तो एससी। फिर नेशनल जो नेशनलिटी होती है सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपके फेस पे कोई मार्क्स है तो वो, और फिर आप PWBD से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, अगर करते हैं तो यस। और फिर आपका टाइप ऑफ डिसएबिलिटी सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है तो फिर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, फिर आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, और स्टेट या यूटी, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पिन कोड, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, ठीक है। फिर आपको यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है ना। और आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी इस तरह की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, आपकी एकदम सीधी साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। और आपकी डेट भी या बिना डेट की है तो भी चल जाएगी, और यदि आप डेट भी लगवा सकते हैं तो डेट वाली भी चल जाएगी। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन हो या उनकी क्लासेज हों तब, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।